हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बवासीर के बारे में योगासन बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला आसन है मेरा अश्वासन। ये किस तरह किया जाता है? देखिए, इस तरह से लेटते हैं और दोनों हाथों को इस तरह से फंसाते हैं, उंगलियों को, और सिर के नीचे रखते हैं। और पैरों को हम इस तरह से सीधा करके, कोहनी हमारी सीधी रहेंगी और पैरों को इस तरह से मोड़ लेते हैं। सामान्य श्वास पर 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे पैर के पंजे, घुटने, जांग इस तरह से चिपका के रखेंगे। 6 राउंड हम इसमें करते हैं। गर्दन हमारी अपोजिट रहेगी। फिर दोनों पैरों को इस तरह से फैलाते हैं। फिर हम दाएं पैर को उठाकर बाएं जांग पर इस तरह से पंजे को खड़ा करके रखते हैं। इस तरह से देखिए, इसमें भी गर्दन हमारी अपोजिट रहेगी और श्वास की गति हमारी समान रहेगी। वन, धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। फिर सीधा कर लेते हैं इस पैर को। 2, फिर नीचे ले आते हैं धीरे धीरे। 3, 4, 5, 6। गर्दन हमारी अपोजिट रहेगी हर स्टेप में। धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। इसी तरह से हम फिर पैर के पंजे को इस तरह से घुटने के नीचे भाग पर, पिंडली पर खड़ा करके रखते हैं इस तरह से। फिर सामान्य श्वास पर देखिए, बाईं ओर मोड़ते हैं, फिर नीचे ले आते हैं। फिर इसी तरह से हम बाएं पैर की पे पंजे को दाएं पैर की पिंडली पर खड़ा करके रखते हैं इस तरह से। देखिए, 2, गर्दन अपोजिट रहेगी। नीचे ले आते हैं धीरे धीरे। 3, 4, 5, 6। ये मैंने आप सभी को बताया अश्वासन। अब मैं आपको बताती हूँ योग मुद्रा आसन। देखिए, योग मुद्रा आसन में इस तरह से बैठते हैं। दाएं पैर को बाएं पैर की जांघ पर रखते हैं, बाएं पैर को इस तरह से दाएं पैर पर, और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से आगे की ओर झुकते हैं। इस तरह से नाक का भाग हमारा जमीन से रहेगा और गर्दन आगे की ओर खिंची रहेगी। इस स्थिति को हम केवल 10 शुरू में 10 सेकंड, अभ्यास होने पर 20 सेकंड रुक सकते हैं। और इसके हमें 3 चक्र करने हैं शुरू में। इस तरह से देखिए, श्वास भरते हुए अपनी पूर्व स्थिति में दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ के हाथों को पीछे की ओर खींचना। इस तरह से देखिए, शुरू में इसमें 10 सेकंड रुकिए, अभ्यास होने पर 20 सेकंड। इसके हम 3, शुरू में 1 चक्र करना है और अभ्यास होने पर हमें 3 चक्र करने हैं। ये मैंने आपको बताया योग मुद्रा आसन। अब मैं आपको बताती हूँ मत्स्य आसन। देखिए, इसमें भी हमें सिर्फ 10 सेकंड रुकना है। इस तरह से दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर पर और बाएं को उठाकर दाएं पर, और इस तरह से गर्दन का भाग उठाएंगे इस तरह से।
इस तरह से उठाएंगे और घुटनों को ज़मीन से लगाएंगे इस तरह से। देखिए, अब कोहनियों को अपनी ज़मीन से लगा के रखेंगे। इस स्थिति में हमें 10 सेकंड रुकना है। ये मैंने आपको बताया मत्स्य आसन। ये मत्स्य आसन सिर्फ हमें एक बार करना है। अब मैं आपको बताती हूँ पश्चिमोत्तासन। देखिए, पश्चिमोत्तासन में श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इसमें हमें जब आगे की ओर आएंगे तो शुरू में 10 सेकंड रुकना है। अभ्यास होने पर हम 20 सेकंड भी रुक सकते हैं, 15 सेकंड भी रुक सकते हैं, लेकिन शुरू में हमें जो है सिर्फ 10 सेकंड ही रुकना है। और इसको हमें पश्चिमोत्तासन के 5 चक्र करने हैं। इस तरह से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। हमारा कलाई से और कोहनी तक का भाग इस तरह से यहाँ आके ये यहाँ लगेगा। इस तरह से, ये इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। हमें इस आसन के शुरू में 1 चक्र करना है और अभ्यास होने पर कम से कम हमें इसके 5 चक्र करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट आसन इसका, उत्तानापाद आसन। उत्तानपाद आसन में करवट लेके इस तरह से लेटते हैं। इस तरह से लेटेंगे। दोनों हाथ हमारे कंधों के पास रहेंगे और श्वास भरते हुए हम पहले धीरे धीरे दाएं पैर को उठाते हैं 1 या 1.5 फीट की ऊंचाई पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे ले आते हैं, बहुत आराम से। आते हुए पैर का पता ही ना चले कि पैर हमारा नीचे कहाँ आ रहा है। इसी तरह से हम अब बाएं पैर को श्वास भरते हुए उठाते हैं, बहुत धीरे धीरे। पैर का पंजा बाहर की ओर खींचा रहेगा इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे ले आइए। श्वास हमें नीचे लाकर ही छोड़नी है। हम दोनों पैरों को, दोनों पंजों को मिलाकर इस तरह से धीरे धीरे रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। नीचे ले आइए। इन आसनों को आप प्रत्येक दिन करें, इसका भरपूर फायदा उठाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।